बस फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में स्वस्थ मस्त एकदम फर्स्ट क्लास होगे और अपनी डीएचओ की प्रिपरेशन को 100% दे रहे होगे। तो अभी तक हमने अपने इस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 तक कवर किया, जो कि था प्लांट ग्रोइंग स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, जो कि रहने वाला है न्यूट्रिशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। मतलब कि जो भी हम अपनी हॉर्टिकल्चर के अंडर में फसल या क्रॉप्स को उगाते हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व यूज़फुल होते हैं, कौन से मैन्योर्स उसमें पड़ते हैं, उनके बारे में। तो ये वीडियो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आज का जो पार्ट रहने वाला है, उसमें जो टॉपिक कवर होंगे वो हैं मैन्योर्स, व्हाट इज़ मैन्योर्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, और ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बारे में। कल का जो वीडियो रहेगा उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन होते कितने टाइम, मतलब होते कितने हैं, जो पोषक तत्व होते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, वो होते कितने हैं। तो नाइट्रोजन nutrient supply is one of the most important factor to influence the crop growth। मतलब कि जो आपको नॉर्मली पता होगा कि अगर आप किसी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना हो तो उसमें आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई करना होगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स हम हॉर्टिकल्चर के अंडर में अपनी क्रॉप्स में प्रोसेस करके उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज़ में लेते हैं, वो होते हैं 16 टाइप्स की। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका मैं एक एक करके आपको नेम बताता हूँ। पहला है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, जो कि हमारी सॉइल में वेराइंग क्वांटिटीज़ के हिसाब से अप्लाई किया जाता है क्रॉप की ग्रोथ के लिए। अब ये जो 16 न्यूट्रिएंट्स तत्व हैं, मतलब जो भी 16 ये पोषक तत्व हैं, इनको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करे हैं। जो मतलब यूजेस के बेसिस में जो ज़्यादा यूज़, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया, ये ज़्यादा अधिकतर क्वांटिटीज़ में अपनी सॉइल में यूज़ किया जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इन्हें हम कहते हैं मेजर और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा दूसरा होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली स्मॉलर बट इन अप्रिसिएबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। मतलब कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सब थोड़ी कम क्वांटिटी में अपने सॉइल में रिक्वायर होती हैं, तो इन्हें हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के नाम से डिवाइड करते हैं। फिर आयरन हो गया, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेंस दे आर रिफर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आयरन हो गया, जिंक हो गई, मैंगनीज हो गई, कॉपर हो गया, बोरान हो गया, एक्सेट्रा, ये सब प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल में बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में यूज़ होते हैं, तो इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से प्रेफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किन भागों में यूजेस के हिसाब से बांटा गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मैन्योर्स, मैन्योर्स होता क्या है। तो पढ़ते हैं, मैन्योर्स आर दी सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर which are capable of supplying the various plant nutrients when applied to the soil। मतलब आप एग्जांपल ले लो, जैसे आप जब छोटे थे तो आपको आपकी हाइट ग्रोथ के लिए आपकी मम्मा या पापा बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, ये सब आपके मिल्क में मिक्स करके देते थे। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे आपकी जो ग्रोथ के लिए आपकी बॉडी नीड करती है न्यूट्रिएंट, वो उस कम्प्लॉन या बॉर्नवीटा में होते थे। तो एज अ मैन्योर जो होता है वो भी सॉइल में मिक्स होकर उस प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़फुल होता है। आप एग्ज़ाम्पल नॉर्मल ही ले लो, बॉर्नवीटा हो गया, आप पीते हो,
एज क्यों पीते हो आप, मतलब क्यों पिलाया जाता है आपको? आपकी हाइट ग्रोथ के लिए। सेम एज मैन्योर सॉइल में क्यों मिलाया जाता है? एज अ ग्रोथ ऑफ प्लांट विच आर प्लांटेड इन दैट स्पेसिफिक फील्ड। मतलब उस भूमि में हम मैन्योर्स इसलिए मिलाते हैं कि जो भी हम फसल इसमें मिलाएं, उगाएं, उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो पाए, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे वह एक अच्छी फसल का उत्पादन कर सके। आगे बढ़ते हैं। मैन्योर्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। मतलब जो भी हमारे उर्वरक हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। पहला भाग है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक मैन्योर। मतलब अपना जो उर्वरक होता है वो भी दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है ऑर्गेनिक मैन्योर, दूसरा है इनऑर्गेनिक मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर्स are that natural manures which include excreta of animal matter such as blood, bones, flesh, wool, horn, etc. and decomposed vegetation। मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक उर्वरक वह होते हैं जो किसी जीव के एक्सक्रेटा, मतलब जैसे कि ब्लड, मतलब किसी जीव का खून हो गया, उसकी हड्डियां हो गई, उसकी मांस हो गई, उसका ऊन हो गया, उसका हॉर्न मतलब सींग हो गई, इनको सबको यूज़ में लेता है, वो होता है अपना ऑर्गेनिक मैटर। अब द इनऑर्गेनिक मैन्योर्स यूजुअली वन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड हेंस आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव मैन्योर। मतलब कि जो इनऑर्गेनिक मैन्योर्स होता है वह हमें जो हमारा इनऑर्गेनिक मैन्योर है, अभी तक क्या आपने पढ़ा ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में? क्या पढ़ा आपको? क्या एक आइडिया गया ना कि आपके जो नेचुरल द्वारा आपको प्राप्त हैं, आप उसके थ्रू आप मैन्योर बना रहे हो। इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक में आप नेचुरल सब्सटेंस को ना यूज़ करके एज अ मिक्सचर आप कोई मैन्योर बना रहे हो, वो होता है इनऑर्गेनिक मैन्योर, या एक तरफ से रासायनिक खाद कहा जाता है। रासायनिक से आपको एक आइडिया गया होगा कि आप इसमें केमिकल्स सब्सटेंसेस का यूज़ करके आप उस मैन्योर को रेडी कर रहे हो। ये कारखानों में बनाए जाते हैं। जैसे कि आप कुछ केमिकल्स ले लीजिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटास हो गया, ऐसे कई अलग अलग केमिकल न्यूट्रिएंट्स को लेकर जब हम अपने मैन्योर्स को रेडी करते हैं, वो हमारा होता है इनऑर्गेनिक मैन्योर। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे अपना इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बारे में, कि मतलब जो जो मुख्य मुख्य ऑर्गेनिक मैन्योर हैं उनको हम कवर करते हैं आज के पार्ट में। तो पहला जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है वो है कैटल मैन्योर और फार्म यार्ड मैन्योर। इसमें क्या है कि यही ऐसा मैन्योर जो किसी जीव, मतलब हॉर्स हो गया, घोड़े हो गए, कैटल्स हो गए, और भी अन्य एनिमल्स के द्वारा जो उर्वरक हम तैयार करते हैं उसे कैटल मैन्योर या फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। इसमें 0.6% नाइट्रोजन होता है, 0.35% फॉस्फोरस होता है, 0.6% पोटास होता है। अब जो हमारा दूसरा ऑर्गेनिक मैन्योर्स का टाइप है वो है नाइट सॉइल। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर मैन्योर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है वह अधिक होता है। ये रिच इन नाइट्रोजन होता है। मेन यूज़ इसका जो होता है वह सैनिटरी या सेंटिमेंटल ग्राउंड, मतलब ऐसी कोई सैनिटरी या सेंटिमेंटल ग्राउंड में इसका यूज़ होता है। इसमें 5.5% नाइट्रोजन होता है, 4.4% फॉस्फोरस होता है, 2.0% पोटेशियम होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैन्योर है वो है गुआना। गुआना का यूज़ हम ज़्यादातर आइसलैंड या कोस्ट ऑफ जैसे पेरू हो गया या साउथ अमेरिकाज़ में इसका यूज़ अधिकतर होता है। इसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी और फॉस्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज जो इसमें होता है इस मैन्योर में वह होता है 10.15% एंड फॉस्फोरस का जो मिक्सचर परसेंटेज होता है वह होता है 9.82%। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैन्योर है वो है बोन्स। मतलब बोन से आपको सिंपली आइडिया जा रहा होगा कि हड्डी। जब हम किसी एनिमल्स की बोन्स को
लेकर मैन्योर्स रेडी करते हैं, तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि आप अपनी बोन्स की मजबूती के लिए कौन सी टेबलेट खाते हो नॉर्मली। आपका आंसर होगा कैल्शियम की। सो इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस की संख्या और कैल्शियम की संख्या अधिक होती है, और इसमें जो पोषक तत्व के जो परसेंटेज हैं वो होते हैं 3.5%। इसमें नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, 23% फॉस्फोरस होता है। मतलब कि इसमें जो बोन्स वाले मैन्योर्स हैं इसमें फॉस्फोरस की संख्या अधिक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है ऑयल केक्स। सिंपली इसमें या जो मैन्योर है ये ग्राउंडनट हो गया, मतलब मूंगफली हो गई, आपके जिंजली हो गई, कैस्टर हो गया, इन सबके मिश्रण से बनने वाला मैन्योर है ये। अप्लाइड मतलब इसका जो हम यूज़ करते हैं, इस मैन्योर का यूज़ हम किसी पॉटेड प्लांट में, मतलब जो पौधे जो पॉट में लगाए जाते हैं उसमें यूज करते हैं इन अ लिक्विड फॉर्म, मतलब तरल फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं इस मैन्योर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, लीफ माउल्ड। मतलब लीफ माउल्ड से आपको एक आइडिया क्या होगा कि पत्तियों से बनने वाला मैन्योर। जब हमारी जैसे आप वेट अ सेकेंड, आपको दिखाता इस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो आम की पत्तियां हैं ये प्रॉपर तरफ से अपने सेंसेशन एज में, मतलब सेंसेशन पीरियड में आ गई हैं। मतलब पूर्व तरीके से ये अपने वृद्धावस्था में आ गई हैं। अब ये क्या हुआ कि अपने ग्रीनरी से येलोइश फॉर्म में आ रही हैं, जिससे क्या होगा कि ये पत्तियां झड़ के पेड़ से नीचे गिर जाएंगी। ऐसी पत्तियां जब वो पेड़ से नीचे झड़ के गिर जाती हैं, उन सभी पत्तियों या सूखी पत्तियों से बनने वाले जो हम मैन्योर्स रेडी करते हैं उसे हम लीफ माउल्ड मैन्योर के नाम से जानते हैं। ये हमारा 6 टाइप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है वुड एश। ये आपको नॉर्मली आपको पता लगा होगा कि मतलब लकड़ियों से बनने वाला मैन्योर। ये रिच इन पोटेस, मतलब इसमें पोटेशियम की संख्या जो होती है अधिक होती है। ये अधिकतर इसका यूज़ हम सब्जियों में, आपने जनरली सुना होगा ना कि जैसे सब्जियों में कोई बीमारी आती है या कुछ भी आता है तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप उस सब्जी में पोटास डाल दो। दुकानदार द्वारा सजेस्ट नहीं किया जाता, आपको जो पैकेट मिलती है पोटास की। सो ये वही है, वुड एश जो है ये उसी से बनता है, पोटेशियम की संख्या इसमें अधिक रहती है। नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉयर कंपोस्ट। ये कॉयर इंडस्ट्री में मिलता है एज अ वेस्ट मटेरियल। ये जो भी कॉयर इंडस्ट्री में वेस्ट मटेरियल निकलते हैं ये उन्हीं से तैयार होने वाला मैन्योर है। जो भी कॉयर कंपोस्ट, मतलब उसमें वेस्ट मटेरियल निकलते हैं कॉयल इंडस्ट्री में, उसमें जो वेस्ट मटेरियल में एक फंगस पाया जाता है उसको हम प्लेयोरेटस सजर काजू के नाम से जानते हैं। आपको दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। ये रहा आपका प्लेयोरेटस सोजार काजू। ये जो फंगस है ये हमें हेल्प करता है अपने मैन्योर्स को रेडी करने के लिए। इसकी जो खासियत होती है, इस मैन्योर की जो भी खासियत होती है वो ये होती है कि ये किसी भी प्लांट को, जो वो होता है मॉइस्चर होता है उसमें नमी होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, देन रिटेन कर देता है 5 से 6 बार। तो ये बेस्ट पोस्ट मैन्योर होता है, वो बेस्ट सजेस्ट किया जाता है अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप में यूज़ करने के लिए, क्योंकि अधिकतर अपनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती हैं उसमें नमी पाई जाती है। तो ये जो करता है ये उसे एब्जॉर्ब करके 5 से 6 बार में रिटेन कर देता है। जो हमारा लास्ट टाइप है ऑर्गेनिक मैन्योर का वो है वर्मी कंपोस्ट। ये जानवरों के डंग से मिलकर बनने वाला मैन्योर है, और अन्य अर्थवाम जो कीड़े होते हैं उनके स्पेसाइज से मिलके बनने वाला ये मैन्योर है। द वॉर्म कॉस्ट ऑफ द वॉर्म कॉल्ड वर्म, मतलब कि जो अर्थवाम होते हैं उनका जो वॉर्म कॉस्ट होता है उसके वॉर्म्स को हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। आइए हम कुछ एडवांटेज पढ़ते हैं अपने ऑर्गेनिक मैन्योर्स के। हमारा पहला जो एडवांटेज है ये क्या करता है कि ये हमारे किसी स्पेसिफिक क्रॉप को न्यूट्रिएंट सर्व करता है एज अ मेजर, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे। जो दूसरा इसका एडवांटेज होता है
कि हमारी जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको बिल्ड करता है और उस भूमि की मतलब उस मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसे मेंटेन करने में यूज़फुल होता है। और इसका जो थर्ड यूज़ होता है वो ये क्या करता है, ये जो मैन्योर होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, ये किसी भी मिट्टी की फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। चौथा जो इसका यूज़ होता है टू हैव रेसिडुअल इफेक्ट, इस मतलब इस मैन्योर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो ये मिट्टी में रेसिडुअल इफेक्ट दिखाता है। आपको दिखाता हूँ कि रेसिडुअल इफेक्ट होता क्या है। जब भी किसी रीज़न से हमारी जो पेस्टिसाइड होती है वो अपने स्पैन को डिक्रीज़ करने लगती है, उस इफ़ेक्ट को हम रेसिडुअल इफ़ेक्ट कहते हैं। मैन्योर्स का और यूज़ क्या होता है, ये जो मिट्टी से होने वाली बीमारियां होती हैं, डाइजीज़ होती हैं, उसका रिस्क कम करता है। ये क्रॉप की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो आज के पार्ट में हम यहीं तक अपना कवर करेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो इस चैप्टर का पार्ट 2 है, उसमें हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, और टाइम और मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, मतलब कि किस समय कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है उसको हम पढ़ेंगे। तो कल का पार्ट हमारा लास्ट होगा इस चैप्टर का। तो ऐसे ही डीएचओ ओरिएंटेड लेक्चर पाने के लिए जुड़े रहें एग्री डीएचओ एकेडमी के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।